हेलो जी। हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारी सामान्य हिंदी है और 3 या 4 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी साहित्य के। तो सामान्य हिंदी चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें ज़रूर आती है और ये क्वेश्चन बड़े ही महत्वपूर्ण रहेंगे। इसमें आपके 2-3 क्वेश्चन ज़रूर कवर होने वाले हैं। तो सामान्य हिंदी में जो टॉपिक है जो इसमें आते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सारे इसमें कवर कर लिए गए हैं। तो इसमें 50 से यानी कि 56 प्रश्न इसमें रहेंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, मागधी, शौरसैनी, अपभ्रंश। इसका आंसर आपने भी अपना लिख लिया होगा और आंसर देने का जल्दी से जल्दी प्रयास कीजिए। इसका सही जवाब मैं आपको बताती हूँ होगा शौरसैनी अपभ्रंश। हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? शौरसैनी अपभ्रंश से। भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? पाली, संस्कृत, प्राकृत, इनमें से कोई नहीं। तो जी भारत की प्रथम देश भाषा क्या है? पाली है। कई संस्कृत को कहते हैं लेकिन संस्कृत देश भाषा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? जल्दी से जल्दी आप अपना आंसर बताते रहें। खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, पाली। इसका सही जवाब होगा पाली। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान लिपि, व्याकरण, लिखित भाषा, इनमें से कोई नहीं। तो जी आप सभी को इसका पता ही होगा। भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाले शास्त्र का नाम है व्याकरण। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? स्वर, संयुक्त अक्षर, व्यंजन, स्वतंत्र ध्वनि। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? तो जी ये कहलाते हैं स्वर, क्योंकि इनके उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती। हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? स्वर, व्यंजन, वर्ण या अक्षर। आप भी अपना आंसर लिखते रहें। अगर आपका आंसर इसमें बी आया है व्यंजन तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। आपकी बड़ी ही तैयारी चल रही है और भी तैयारी आप करते रहें। आपको इसके लिए बधाई। क, ख, ग, फ में से कौन सा उर्दू भाषा से लिया गया है? इसका आंसर आपका डी है तो बिल्कुल सही है। उर्दू भाषा के वर्णों के नीचे एक बिंदु लगा हुआ है, जैसे ख के नीचे नज़र आ रहा है तो इसको नुक्ता कहते हैं। तो ये पहचान कर सकते हैं हम उर्दू भाषा के शब्द वर्ण कौन से होते हैं। अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहेंगे? अनुस्वार, अयोगा है, अंतस्थ, अकारांत। जिन शब्दों के अंत में अ आता है तो जी हम उनको कहते हैं अकारांत। अगला प्रश्न करते हैं 9 से 13 तक के लिए। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, सही शब्द का चुनाव करना है कि कौन सा शब्द इनमें से सही है। शब्द हमारा दिया गया है अनुच्छेद। तो बताइए जी अनुच्छेद सही रूप कौन सा होगा? आपका ऑप्शन सी है, बिल्कुल सही जवाब दिया है। अनुच्छेद इसी तरह लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पूंजीवाद। बताइएगा शुद्ध रूप इसमें से कौन सा होगा? पूंजीवाद। इसमें इसका उत्तर ऑप्शन बी है। आपका ये है सही जवाब है बिल्कुल ही। अगर ये दिया है तो पूंजीवाद। अंतर्निहित। अगला हमारा प्रश्न है अंतर्निहित का शुद्ध रूप क्या होगा? तो जी इसका जवाब है ऑप्शन सी, अंतर्निहित। अगला हमारा है परीक्षा। परीक्षा का शुद्ध रूप बताइएगा। ये आप सभी को आता होगा तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, परीक्षा। षड्यंत्र। षड्यंत्र का शुद्ध रूप क्या होगा? ऑप्शन को देखते हुए जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, षड्यंत्र। अगला है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन करके उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। यानी शब्द दिया गया है और ये बताना है कि ये कौन सी संधि है। कवि स्वर, दीर्घ संधि है, गुण संधि है, व्यंजन संधि या स्वर संधि। तो कवि स्वर हमारी कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। इसका विच्छेद करेंगे तो कवि प्लस ईश्वर।
संसार में कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, इनमें से कोई नहीं। तो जी संसार का विग्रह करते हैं, विग्रह नहीं, विच्छेद करेंगे तो सम प्लस सार, और ये है एक हमारी व्यंजन संधि। तन्मय का बताना है, तन्मय शब्द में कौन सी संधि है जी? व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि, इनमें से कोई नहीं। इसके विच्छेद की बात करें तो तत् प्लस मय, और ये हमारी बन गई है व्यंजन संधि। अगले प्रश्न की बात करें, इत्यादि में बताइएगा कौन सी संधि है? यण संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि, इत्यादि। तो इसका विच्छेद करते हैं पहले, इति प्लस आदि, तो ये हमारी है यण स्वर संधि। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। शब्द दिया गया है तो ये बताना है कि इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। शब्द हमारा है पुनर्जन्म। ऑप्शन 4 हैं, जल्दी से जल्दी अपना आंसर लिखते रहें और आंसर करते रहें। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या है? पुनः प्लस जन्म। पितृऋण, पितृण, पितृऋण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जवाब ऑप्शन सी है, पितृ प्लस ऋण। आपका अगर ये उत्तर है तो बिल्कुल सही जवाब है जी आपको। इत्यादि में संधि विच्छेद क्या होगा? ये हमने अभी अभी किया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर आपका होना चाहिए, इति प्लस आदि, और ये हमारी यण संधि थी। युधिष्ठिर में संधि विच्छेद क्या होगा? युधिष्ठिर, तो इसका सही जवाब जल्दी से जल्दी दीजिएगा। इसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए है, युधि प्लस स्थिर, तो बिल्कुल सही है, और ये हमारी संधि है व्यंजन संधि। जगदीश में जगदीश का संधि विच्छेद बताइएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से जल्दी उत्तर दीजिएगा। जगदीश, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जगत प्लस ईश, और ये हमारी है व्यंजन संधि। कनकटा का संधि विच्छेद क्या होगा? कनकटा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऑप्शन बी है, कान प्लस कटा। अगला हमारा प्रश्न है, रामायण का संधि विच्छेद बताइएगा। तो जी रामायण का अगर आपका उत्तर आया ऑप्शन सी, राम प्लस अयन, तो बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। अगले प्रश्न की बात करें तो 25 से 28 तक निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। समास आ गए हैं, समास से संबंधित प्रश्न रहेंगे हमारे। दशानन में कौन सा समास है? द्विगु, बहुव्रीहि, क्रमधारय, द्वंद्व। तो जी दशानन में हमारा कौन सा समास है? बहुव्रीहि है, 10 हैं आनन जिसके, या 10 आननों वाला कौन है? रावण। रोग पीड़ित, क्रमधारय, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। तो जी इसका आंसर आपका ऑप्शन डी है, तो बिल्कुल सही है, तत्पुरुष है, क्योंकि विग्रह करते हैं तो रोग से पीड़ित। प्रतिमान में बताइएगा, कर्मधारय, अव्ययभाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। प्रतिमान में आपका आंसर बी होना चाहिए, अव्ययभाव, क्योंकि पूर्व पद इसमें क्या है? अव्यय है। वीर पुरुष का समास बताइए। वीर पुरुष में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, अव्ययभाव, द्वंद्व। तो जी इसका आंसर आपका आना चाहिए ऑप्शन ए, बहुव्रीहि समास, वीर है जो पुरुष। नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चुनाव करना है। अब इनमें आपको बताना है कि कौन से शब्द तत्सम है। चांद, चंद्रमा, चंद्र, चंद, तत्सम शब्द बताना है। तो जी इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चंद्रमा। नेक्स्ट प्रश्न है, छेद, डंडा, विवाह, सींग, इसमें तत्सम बताइएगा कौन सा होगा। आपका ऑप्शन सी उत्तर आया है, तो बिल्कुल सही है। हंसी, कपूर, ओज, आम, इसमें तत्सम बताना है। इसका भी उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, ओज। खेत, नेहर, निर्मम, कुछ, तो इन चारों में से तत्सम शब्द अपना लिखिए और बताइए। इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, निर्मम। अगला इसमें प्रश्न है, सुमन, नाखून, कोवा, बहाव, इसमें तत्सम शब्द क्या होगा? इसमें तत्सम शब्द रहेगा हमारा सुमन। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव बताने हैं। अभी हमने तत्सम को छाटा था, अब छाटने वाले हैं तद्भव।
शब्द हमारे हैं कान, नासिका, परीक्षण, कटक। तो जी तद्भव शब्द इसमें से क्या है? कान। पीड़ा, केरा, पर्याप्त, शिल्प। तद्भव शब्द इसमें से क्या होगा? तो जी इसमें तद्भव हमारा क्या है? पीड़ा। पक्षी, नृत्य, अंधेरा, पश्य। तो इसमें बताना है जी तत्सम शब्द क्या होगा? तद्भव शब्द अंधेरा। बालिका, बेत, आज्ञा, सीधी। तत्सम शब्द इसमें से बताना है। तत्सम शब्द आपका आंसर बी है, तो बिल्कुल सही जवाब है। आपको बधाई हो, आपकी तैयारी बड़ी ही अच्छी चल रही है। रक्षा, तमंचा, विरोध, शांति। इसमें तद्भव शब्द क्या होगा? आपका आंसर भी बी आना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है तमंचा। परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? योगरूढ़, रूढ़, यौगिक, संकर। परंपरा के से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाएंगे? तो जी वो कहलाते हैं योगरूढ़ शब्द। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल असंगत शब्द को चुनना है। यानी 3 शब्द एक जैसे हैं और एक उनमें अलग है, उसका चुनाव करना है। शारीरिक, दैहिक, मानसिक, आदि। तो जी इसमें इसका सही जवाब है आदि। अब जो मानसिक जो बीमारी होती है उसको आदि कहते हैं। घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे। इस तरह के प्रश्न भी पेपर में पूछ लिए जाते हैं। घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे। तो जी इसका सही जवाब होगा घर। सिर, शीश, मस्तक, शीर्ष। बेमेल शब्द या असंगत शब्द बताना है। सिर, शीश, मस्तक, शीर्ष। तो इसका सही जवाब है शीश। निगाह है, दृष्टि, नेत्र, नज़र। निगाह है, दृष्टि, नेत्र, नज़र। इसका जवाब ऑप्शन सी है नेत्र। समस्या, जटिलता, कठिनाई, भेद, खेद। तो जी इसमें भिन्न शब्द हमारा है खेद। अगला इसमें प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची बताने हैं। स्वर्ग का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नरक, ब्रह्मांड, यमलोक, ढों। तो जी इसका सही आंसर होगा ढों। कुबेर का किन्नर नरेश, किन नरेश, गोविंद, धनाधीप, राज, राज। कुबेर का सही पर्यायवाची इसमें से बताना है कि क्या होगा? तो कुबेर का होता है धनाधीप। रात्रि, रात्रि के दिए गए हैं सपा, तमिचर, अमा, विभावरी। रात्रि का सही पर्यायवाची इसमें से क्या होगा? तो रात्रि का होता है जी विभावरी। भागीरथी का पर्यायवाची बताइएगा। सरिता, गंगा, यमुना, निर्झरणी। तो जी भागीरथी का सही पर्यायवाची अगर आपका ऑप्शन बी आया है तो बिल्कुल सही है, गंगा भागीरथी को कहते हैं। विद्युत का पर्यायवाची है गर्जन, दामिनी, चमक, पयोद। तो जी इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी दामिनी। 50 से 56 तक भी ये लास्ट प्रश्न है। निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विलोम का चयन करना है। सामंजस्य का विलोम क्या होगा? विवाद, कलह, संताप, द्वेष। सामंजस्य का विलोम होगा हमारा विवाद। ओजस्वी का विलोम बताइएगा। निराभिमानी, निडर, यशस्वी, निस्तेज। ओजस्वी का विलोम क्या होगा? तो जी इसका विलोम होगा निस्तेज। पराक्रम का विलोम शब्द है भीरुता, दुविधा, आलस्य, दुर्बलता। पराक्रम का विलोम शब्द क्या होगा? तो जी इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भीरुता। हर्ष का विलोम शब्द बताइएगा। अप्रसन्नता, शोक, विषाद, दुख। तो जी हर्ष का विलोम शब्द होता है विषाद। क्रोध का विलोम शब्द क्या होगा? कृपा, आशीर्वाद, क्षमा, सहयोग। तो जी क्रोध का विलोम शब्द होगा कृपा। उत्तेजित का विलोम शब्द क्या होगा? कठोर, शांत, संदिग्ध,
उद्वेलित। बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जी ये। उत्तेजित का विलोम शब्द हमारा क्या है? शांत। रंक का विलोम शब्द बताइएगा। बलवान, धनवान, किसान, मजदूर। तो इसका आंसर जी आपको कमेंट में डालकर बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। ऑप्शन को ध्यान से देखिए तभी आंसर अपना बताइए। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा, और इसको आप कहाँ से देख पा रहे हैं ये भी कमेंट में डालकर बताना। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद।